मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। आज का हमारा जो विषय है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का विषय है, जिसके अंतर्गत धारा 132 में ये कहा गया है कि अगर उपद्रवी भीड़ को, यानी एक ऐसी भीड़ जो हंगामा कर रही हो और जो उपद्रव फैला रही हो, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई अधिकारी है और वो बल का प्रयोग करता है और उसके बल के प्रयोग करने से अगर किसी को कोई क्षति कारित होती है, तो क्या वो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है उस अधिकारी के अपोजिट, उस अधिकारी के खिलाफ। तो सीधा सा आज का हमारा एक क्वेश्चन है कि एक भीड़ है और उपद्रवी भीड़ है, वह हंगामा कर रही है और अधिकारी को उस भीड़ के ऊपर कंट्रोल करना है और उस कंट्रोल करने में वो बल का प्रयोग करता है। बल के प्रयोग में व्यक्तियों को क्षति कारित होती है, जैसे लाठी चार्ज कर दिया तो किसी को लाठी लग गई, घायल हो गया, तो क्या वो घायल व्यक्ति उस अधिकारी जिसने कि कंट्रोल करने का आदेश दिया हो या कंट्रोल किया हो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा सकता है? अगर करा सकता है तो क्यों, और नहीं करा सकता है तो क्यों नहीं करा सकता है, वही हम देखेंगे आज के अपने इस वीडियो में। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए। चलिए हम चर्चा करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 132 की। अगर कोई विधि विरुद्ध जमाव, यानी ऐसा जमाव, ऐसी भीड़ जो जनता की शांति भंग करने के लिए की गई हो, जनता की शांति भंग करने के लिए लोग जो हैं एक समूह के रूप में, एक भीड़ के रूप में इकट्ठा हुए हों, तब कोई पुलिस अधिकारी या कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 के अंतर्गत केवल सिविल बल का प्रयोग करके उस जमाव को हटाएगा। लेकिन सिविल बल का प्रयोग करने के पश्चात भी वो जमाव नहीं हटता है और स्थिति कंट्रोल में नहीं होती है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, सिविल बल द्वारा तब उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम सशस्त्र बल कौन है, कोई भी आर्मी सेना, वायु सेना, जल सेना, इनकी किसी भी यूनिट से स्वयं की उपस्थिति में जमाव को धारा 130 के अंतर्गत हटवा सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन बन गई है, ऐसा माहौल बन गया है कि डीएम से, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, सिविल बल से पुलिस हट नहीं रही है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना, आदेश के बिना आर्मी सेना या वायु सेना, जल सेना को आप नहीं लगा सकते हैं, गवर्नमेंट सरकार नहीं लगा सकती है और डीएम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव जो है वो तो बढ़ ही रहा है, तब कोई सशस्त्र सेना का आयुक्त धारा 131 के अंतर्गत जमाव को नियंत्रण कर सकता है। सवाल यह है कि उपयुक्त मजिस्ट्रेट, अधिकारी, सदस्य, सैनिक द्वारा जमाव को हटाते समय अगर कोई गंभीर क्षति या हत्या हो जाए, तब क्या उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज होगा या नहीं होगा। ये तीनों सेक्शन और तीनों अधिकारियों के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया है कि वो हमारे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि अगर सामान्य बल से हट जाते हैं तो उस कंडीशन में, अगर सामान्य बल से नहीं हट रहे हैं तो सशस्त्र सेना द्वारा हटाए जाएंगे। सशस्त्र सेना को आदेश देने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं है, तो उस कंडीशन में जो सशस्त्र अधिकारी है वो आदेश जारी कर देगा। इन तीनों कंडीशन में, यानी कि मजिस्ट्रेट, अधिकारी, सदस्य, सैनिक, इन किसी के भी द्वारा अगर हम उस भीड़ को हटाते हैं और उस भीड़ को हटाने में अगर किसी को कोई क्षति कारित हो जाती है, तो क्या आपराधिक मामला उस आरोपी के ऊपर बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो बियर एक्ट की लैंग्वेज जो है वो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन जो आपके बनते हैं उसी लैंग्वेज में बनते हैं।
तो पहले वो समझ लेते हैं, फिर मैं इसको आपको थोड़ा सा अपनी भाषा में, आसान भाषा में समझाऊंगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 132 की परिभाषा। पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। किसी कार्य के लिए जो धारा 129, धारा 130 और धारा 131 के अधीन किया गया है, ये तीनों मैं आपको सबसे पहले बता चुकी हूँ कि क्या है। तात्पर्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में का, जहाँ ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है, वहाँ केंद्रीय सरकार की मंजूरी के बिना संशोधित नहीं किया जाएगा। यानी धारा 129, 130, 131 के अधीन अगर सशस्त्र बल के प्रयोग द्वारा या उपद्रवी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अधिकारी द्वारा कार्य किया गया हो और उससे उस व्यक्ति को क्षति हुई है, तो वो सशस्त्र बल का अगर कोई अधिकारी या सदस्य है, तो उस कंडीशन में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद ही वाद दायर कर सकते हैं। और किसी अन्य मामले में किसकी मंजूरी लेनी होगी? राज्य सरकार की मंजूरी, पहले उसकी मंजूरी लेंगे और तभी आप वाद दायर कर सकते हैं। यानी FIR आप कर सकते हैं, लेकिन आपको परमिशन लेनी होगी किससे? अगर सशस्त्र बल है यानी सेना के द्वारा हुआ है तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी होगी, और अगर इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अगर कोई ऐसा अपराध कारित हुआ है तो फिर राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। अब इसकी उपधारा 2 ये कहती है कि जो काम हमने बताया सेना द्वारा उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में धारा 129 या धारा 130 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में, और जो है धारा 131 के अधीन सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में, और धारा जो है सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध हो, उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में ये न समझा जाएगा कि उसने उसके द्वारा कोई अपराध किया गया हो। अगर ये सारे व्यक्ति हैं और अगर ये सद्भावना पूर्वक कार्य करते हैं तो फिर ये नहीं माना जाएगा कि इन लोगों ने अपराध कारित किया होगा। अब क्या देखते हैं? सशस्त्र बल। सशस्त्र बल पद से मतलब सशस्त्र बल किसको कहा जाएगा? तो भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, नौसेना, वायुसेना अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सशस्त्र बल भी सम्मिलित होते हैं। सशस्त्र बल के संबंध में अधिकारी से सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त, राजपत्रित या वेतनभोगी व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कनिष्ठ आयुक्त ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, पेटी ऑफिसर, अनायुक्त ऑफिसर तथा अराजपत्रित ऑफिसर भी सम्मिलित है। और जो इसका है सशस्त्र बल के संबंध में सदस्य से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न उसका कोई सदस्य जो है वो अभिप्रेत है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन की लैंग्वेज। अब हम आते हैं अपनी सरल भाषा में। अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सशस्त्र सेना का अधिकारी या सैनिक बल धारा 129, 131 और 131 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाओं को बिखेरने का कार्य कर रहा है, तब उपयुक्त व्यक्ति पर अभियोजन चलाने के लिए सशस्त्र सेना या अधिकारी या सैनिक अगर हो तब केंद्रीय सरकार की अनुमति लेनी होगी। अगर कोई उच्चतम पक्ष का कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति हो तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। इसकी उपधारा 2 ये कह रही है कि निम्न व्यक्तियों का कार्य कार्रवाई अपराध नहीं होगी जो विधि विरुद्ध जमाओं को बिखरने के लिए विधि पूर्वक की जा रही है। अब कौन कौन से? कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी विधि का पालन करते हुए कोई कार्य कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो धारा 129 और 30 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की अपेक्षा से विधि विरुद्ध जमाओं को बिखेरने में विधि पूर्वक कार्य कर रहा हो, यानी कि सद्भावना से
और विधि पूर्वक कार्य करने वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। और तीसरा है, कोई सशस्त्र सेना का अधिकारी धारा 131 के अंतर्गत अगर विधि विरुद्ध जमाव को चितर बितर करने की या तितर बितर करने का विधि पूर्वक कार्य कर रहा हो, कोई सशस्त्र सेना का सैनिक सदस्य जो विधि विरुद्ध जमाव को बिखेरने में विधि पूर्वक कार्रवाई कर रहा है, तो ऐसे समस्त व्यक्ति जो हैं वो अपराधी नहीं कहलाएंगे। उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो विधि विरुद्ध जो जमाव है, विधि विरुद्ध जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके ऊपर विधि पूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं, सद्भावना पूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जो कि विधि के विरुद्ध हो, तो इसलिए उनके ऊपर आप वाद नहीं लगा सकते। और अगर आपको वाद लगाना है तो आपको केंद्रीय सरकार की और राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। और ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 132 के अंतर्गत, कि अगर भीड़ को, आपने कई बार ये देखा होगा कि जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उपद्रवी हो जाती है, वो कुछ भी करती है, और उनको हटाने के लिए कई बार पुलिस अधिकारियों या सेना के द्वारा उनमें से किसी को की हत्या हो जाती है, यानी कोई मर जाता, कोई घायल हो जाता, किसी को कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति केस लगा तो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर बाउंडेशन रहता है ये कि पहले अगर वो सेना पे लगा रहे हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, और अगर पुलिस अधिकारी या किसी और व्यक्ति के ऊपर लगा रहे हैं तो राज्य सरकार की अनुमति उनके लिए ज़रूरी है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।